1948 में जमीयत उलमाए पाकिस्तान का नाम दे दिया और यूं मुतफिका तौर पर सैयद अहमद सईद काज़मी को जमीयत उलमाए पाकिस्तान का बानी नाज़िम आला और हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसनात कादरी अलैहि रहमा को इसका बानी सदर मुंतखब किया गया। इस जमात पर इस दौर में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और हुकूमतों की मुखालफत का भी सामना कर। बहरहाल इस जमात का वजूद और इस जमात की कोशिशें और काविशें सियासी दीनी मिली अपनी जगह पर मुसलमा है। 1970 के इलेक्शन में जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी ने आम इंतखाबात में हिस्सा लिया। कौमी असम्बली में इसकी 4 नशिस्तें थी, पंजाब में भी इसके पास सूबाई नशिस्तें थी और सिंध में तो हज़रत मौलाना शाह फरीदुल हक साहब बाकायदा तौर पर वो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ थे असम्बली के अंदर। सूबाई असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तलाफ जनाब शाह फरीदुल हक कादरी साहब थे। कौमी असम्बली में 1970 में हज़रत मौलाना शाह इमाम अहमद नूरानी पार्लिमानी लीडर थे। भुट्टो के मुकाबले में उन्होंने वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन लड़ा और 1972 में मौलाना शाह अहमद नूरानी इसके सरबराह बने और सदर बने और वफात तक इसके सदर रहे, विसाल तक। 2 मरतबा आप कौमी असम्बली के मेंबर रखे, 3 मरतबा सेनेटर बने। ये वो जमात है कि जिसे ये एजाज़ हासिल है कि 1974 में 30 जून 1974 में मौलाना शाह इमाम अहमद नूरानी ने कौमी असम्बली में कादियानियत के खिलाफ सबसे अहम जो आइन जो पास करवाया और आइन की शक जो है वो उनके खिलाफ पास हुई, तो इसका बिल 30 जून 1974 को मौलाना शाह अहमद नूरानी ने असम्बली में जमा करवाया था और 7 सितंबर 1974 को कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आदरी साहब जो कि इसके मरकजी कायद थे और मेंबर कौमी असम्बली थे, आईने पाकिस्तान में मुसलमान की तारीफ ये उनके हाथ की लिखी हुई है जिसे मुतफिका तौर पर पास किया गया। वज़ारत उज़्मा का या सदर पाकिस्तान का जो भी सदर मोहतरम हल्फ उठाते हैं या वज़ीर आज़म हल्फ उठाते हैं, ये जो हल्फनामा है ये भी इसी जमात के कायद शाह इमाम अहमद नूरानी के हाथों का लिखा हुआ है। बड़ी बड़ी कामयाबियां सियासी दीनी महाजों पर इस जमात की पुष्ट पर है। जिस तरह के बहुत पुरानी और कदीम जमात है, ये वो जमात है कि जिसे आज भी पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। अगर मैं यूं कहूं कि ये वो जमात है कि जिसे एक आम मजदूर और चौकीदार से लेकर वजीर आज़म और सदर पाकिस्तान तक और चीफ आर्मी स्टाफ तक और हर कोई इस जमात से आगाह है। मगर वक्त के साथ साथ इस जमात में जैसे अप्स एंड डाउन पहले भी रहे फिर भी आए, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात फिर मुनज़्ज़म हो रही है। ये जमात हमारे पास हमारे अकाबिरीन की विरासत है, ये असासा है। हमने इसको लेके आगे बढ़ना है और अगली नस्ल तक इसको पहुंचाना है। मेरी अहले सुन्नत वल जमात के तमाम मुहिब्बान से और अहले सुन्नत वल जमात के तमाम जिम्मेदारान से और नजरियाती दोस्त अहबाब से ये गुजारिश है कि आप अपने अपने तौर पर इलाकाई सतह पर जिस मर्जी जमात से तंजीम से वाबस्ता रहें और हर वो जमात जो फाज़िल बरेलवी शाह इमाम मोहम्मद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी की नज़रियात की हामिल है और उनसे इत्तेफाक करती है, उनके साथ प्यार करें, मोहब्बत करें। मगर आप ये मदर जमात है, ये मरकज़ी जमात है, इसके साथ भी आपका तावन बड़ा ज़रूरी है। जमीयत उलमाए पाकिस्तान इंशाअल्लाह अज़ीज़ असर नौ मुनज़्ज़म और मुत्तहिद होकर वही अपने अकाबर वाला जज्बा लेकर ये मकाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ और निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज के लिए जद्दोजहद करने जा रही है। लाहौर में
जमीयत उलमा पाकिस्तान को मुनज़्ज़म किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के बहुत सारे इलाकों में इसकी बॉडीज तश्कील दे दी गई है। अब यूसी सतह तक जाया जा रहा है। हम तो दीन के खादिम हैं, इंशाअल्लाह हम दीन का काम करेंगे, महराब व मिंबर पर अपने दीन की आवाज़ को बुलंद करेंगे। मगर वो जो नज़रियाती कारकुन हैं, जो अहले सुन्नत वल जमात उलमा तलबा हैं, वकला हैं, ताजिर हैं और दीगर कारोबारी हजरात, मुख्तलिफ शोबा हयात से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब से मैं गुजारिश करूँगा कि अपने उलमा और अकाबर की इस जमात का हिस्सा बनिए और इस पैगाम को आगे पहुँचाइए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपनी दीगर जमातों के साथ मिलकर बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हकीकी इनकलाब लेकर आएंगे। और अल्लाह की मेहरबानी से ये पाकिस्तान हमारे अकाबर ने बनाया था, हमारे बुजुर्गों ने बनाया था, और पाकिस्तान बनाने का जो मकसद है उन मकासद को हासिल करेंगे। बहुत ज़्यादा शुक्रिया।